प्रियादास जी महाराज उन्होंने टीका किया और उनके एक मित्र गोवर्धन नाथ थे, वो भक्तमाल की कथा कहते थे। प्रियादास जी टीकाकार थे। परस्पर संतों का परम अनुराग था और श्री गोवर्धन नाथ जी संत महात्माओं को साथ में लेकर के जमात घूमते हुए जड़ जीवन को करें सचेता, इसलिए वह पृथ्वी पर उनका विचरण होता है। विचरण करते करते, रामत करते करते जयपुर को पहुंच गए, गोविंद का दर्शन किया। पुजारियों ने आग्रह किया, कथा सुनाओ, भक्तमाल की कथा सुनाओ। इस भक्तमाल का संपर्क संबंध जयपुर से मुख्य है, कारण कि गलता गद्दी जहां पर पहाड़ी श्री कृष्णदास जी महाराज की गद्दी है, उसके बाद कीलदेव, अग्रदेव और श्री नाभा जी सबकी वह तपोभूमि रही है और भक्तमाल के प्रणयन निर्माण का वह गलता, रेवासा और वृंदावन, ये सब स्थल भक्तमाल के रचना में सहायक रहे। एक स्थल पर बैठ करके पूरा ग्रंथ लिखा गया हो ऐसा नहीं। जहां जब गए, जो भक्त ध्यान में आ गया वहीं उनका चरित्र लिखा गया। तो जयपुर के लोगों को भक्तमाल के प्रति लगाव भी है और भक्तमाल यहाँ का ग्रंथ है, ऐसा भी लोग मानते हैं। गोविंद जी के मंदिर में कथा होने लगी। कथा होते होते संत महात्माओं ने, स्वयं वक्ता महोदय ने प्रार्थना की, भाई हम लोग रामत में जमात में चलते हुए बीच में रुक गए, कथा कहने लगे, अब हम समय है थोड़ा हम घूम करके आवेंगे, लौट करके कथा कहेंगे, कथा का यही विश्राम होगा आज। कथा को विश्राम दे करके, कथा बंद करके और रामत को घूमने घामने के लिए चले गए। सांभर की रामत को गए। जयपुर में एक सांभर झील है, खारी झील है, जो कुछ पड़ जाए सब राम नमक बन जाता है, सब राम रस हो जाता है, ऐसी झील है। घूम घाम करके महीना 2 महीना बाद लौट करके आए और फिर से कथा होनी चाहिए, कथा कहो कथा कहो। कथा कहने के लिए सब लोग श्रोता वक्ता बैठ गए, कथा आरंभ हुई। लेकिन वक्ता महोदय रोज कथा कहते थे, कथा समाप्त करके गए थे और जमात में जहां रहते थे वहीं कथा कहते थे। इसलिए उनको इस बात का ध्यान नहीं रहा कि हमने कथा का विश्राम कहां किया था। श्रोताओं से पूछने लग गए, बताओ भाई तुम लोगों ने कथा कहां तक सुनी, कहां तक कथा हुई थी। भगवान की ऐसी कुछ लीला थी, भगवान कुछ अपने भाव को प्रकट करना चाहते थे, इसलिए श्रोता और वक्ता सभी भ्रम में रह पड़ गए। किसी को ठीक ठीक यह स्मरण नहीं था कि कहां तक कथा हुई है और इसके बाद आगे कथा होनी चाहिए। किसी ने जब इस बात को नहीं बताया तो साक्षात श्री गोविंद भगवान जो हैं, राधा गोविंद, जो रूप गोस्वामी के ठाकुर हैं, श्री वृंदावन धाम के ठाकुर हैं, वे और वृंदावन के प्रथम ठाकुर उनको कहा जाता है। प्रथम दर्श गोविंद रूप के प्राण प्यारे। उन गोविंद भगवान ने स्वयं अपने पुजारी को कहा, पुजारी से कहा कि देखो, कह दो, कथा कहने वाले जो महात्मा हैं उनसे कह दो कि रैदास तक की कथा हुई है और उसके आगे अब कथा कहो। ऐसा कह करके श्री ठाकुर जी ने क्षण भर के लिए कथा के श्रोताओं पर भी आक्षेप किया कि तुम लोग कथा तो सुनते हो लेकिन ध्यान नहीं है, कैसे श्रोता हो। और स्वयं को प्रमाणित किया कि असली श्रोता मैं हूं। सब लोगों ने विश्वास कर लिया कि भक्त चरित्रों के श्रोता और साक्षात गोविंद हैं। इस बात पर सबको विश्वास हो गया।